Please mark your attendance. So many attendance mark कर दो फटाफट before we start the session. चलो तो इसमें है ना हम डिस्कस कर रहे थे टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में ना. वी वर डिस्कसिंग रिगार्डिंग टेंजेंट एंड नॉर्मल. तो हमने कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हमने. चलो कुछ और क्वेश्चंस भी करते हैं. हाँ, लेट्स डू सम मोर क्वेश्चंस ना. क्वेश्चन क्या है? इफ द लाइन, एक लाइन है y बराबर 4x माइनस 5 इस टेंजेंट, इफ लाइन y बराबर 4x माइनस 5 tangent to the curve, tangent to the curve y is equal to pxq plus q at 2 comma 3, then find the values of p and q. वैल्यू ऑफ p and q. आपको p और q की वैल्यू निकालनी है. आपको पॉइंट दिया हुआ है, टेंजेंट की इक्वेशन दी हुई है. यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ p and q. सिंपल सा क्वेश्चन है. ठीक है, एक कर्व है, आपको मान लो दिस इज द कर्व और इसके किसी पॉइंट p पर आपने टेंजेंट ड्रॉ की. टेंजेंट की इक्वेशन है y बराबर 4x माइनस 5 और ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आपको दिया हुआ है 2,3. ये इसका नाम है a, पॉइंट a विच इज 2,3. तो आपको इस कर्व के लिए है ना p और q की वैल्यू निकालनी है. निकाल सकते हैं आराम से. पहली बात तो देखो p और q हाउ मेनी अननोन्स आर देयर? 2 अननोन्स आर देयर. तो पॉइंट जो होगा 2,3, पॉइंट q 2,3 का है, कर्व पर ही है. तो पॉइंट 2,3 कर्व पे है तो कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करा देते हैं. तो पहले उसको सेटिस्फाई करा देते हैं. पॉइंट 2,3 को कर्व की इक्वेशन में 3 बराबर हो जाएगा p इंटू 2 का क्यूब प्लस q, मतलब 3 बराबर 8 इंटू पी प्लस क्यू. सबसे पहली इंफॉर्मेशन तो हमारे पास ये आ गई. उसके बाद सेकंड इंफॉर्मेशन हम क्या करते हैं? देखो इस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप है वो कितना है? जितना ये इस लाइन का स्लोप होगा, इस लाइन का स्लोप कितना है? 4. y बराबर एम एक्स प्लस सी. यहाँ पे m क्या होता है? स्लोप. तो इस लाइन का स्लोप कितना है? 4. मतलब इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी इस कर्व के लिए उसका स्लोप 4 है. तो टेंजेंट का स्लोप क्या होता है? dy बाई dx. तो मैं क्या करता हूँ, इस कर्व के लिए dy dx निकाल लेता हूँ. तो dy dx कितना आएगा? 3px स्क्वायर. तो किस पॉइंट पे निकालना है मुझे टेंजेंट का स्लोप? 2,3 पॉइंट पे. x की जगह 2, y की जगह 3, लेकिन केवल यहाँ पर x ही है. x की जगह 2 डाल देते हैं. 3 इंटू पी इंटू 2 स्क्वायर. इट विल बी 4 इंटू 3 12. तो 12p. 12p क्या हो गया? ये स्लोप ऑफ टेंजेंट. और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना है आपका? 4. यहाँ से p की वैल्यू कितनी आ गई? 4/12 मतलब 1/3. तो हमारे पास p की वैल्यू आ गई 1/3. p की वैल्यू आ गई तो q की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से रख के, है ना. तो 3 बराबर 8 इंटू 1/3 प्लस क्यू. 8/3 इधर ले जाते हैं तो 3 माइनस 8/3 बराबर क्यू. टेक एलसीएम. एलसीएम लेंगे तो यहाँ से क्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 9 माइनस 8 दैट इज 1/3. क्यू की वैल्यू भी 1/3 आएगी. मतलब पी और क्यू दोनों की वैल्यू. एक मिनट, गड़बड़ की है क्या? ये हो जाएगा आपका, एक मिनट, ये हो जाएगा 8p है ना. 3 माइनस 8/3, 3 इंटू 3 9, सॉरी 3 9 माइनस 8. हाँ तो ठीक है 1/3 आएगा ना. क्यू बराबर 1/3. ये पॉइंट उसको सेटिस्फाई कर रहा है ना. एक बार चेक कर लेना. तो पी और क्यू आपका दोनों 1/3 आएंगे.
P की वैल्यू भी 1/3 आएगी, Q की वैल्यू भी 1/3 आएगी। चलो चलो फिर आगे आगे देखते हैं इसमें। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। P और Q दोनों 1/3 आएंगे। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। If at each point, if at each point, if at each point of the curve, the curve is 1, इस कर्व के हर पॉइंट पर the tangent is inclined at an acute angle with positive direction of x-axis, and then find the values of a, a की वैल्यूज हमें बतानी है जिसके लिए इस कर्व के हर पॉइंट पर जो टेंजेंट होगी वो एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बनाए। टेंजेंट फॉर्म एन एक्यूट एंगल विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये है कि मान लो ये कोई कर्व है, इस तरीके से कोई कर्व है, इसके किसी पॉइंट पे हमने टेंजेंट ड्रॉ की तो वो एक्स एक्सिस से एक्यूट एंगल बना रही है। मतलब थीटा आपका एक्यूट है 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में। तो जो स्लोप होगा टेन थीटा वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट शुड बी पॉजिटिव है ना। स्लोप ऑफ टेंजेंट at each point should be positive, ये बोलना चाहते हैं क्वेश्चन में। मतलब एक ही वो सारी वैल्यूज निकालो जिसके लिए टेंजेंट जो होगी, हर किसी भी पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो हमेशा उसका स्लोप पॉजिटिव हो। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे निकालते हैं, dy बाई dx करके। तो डिफरेंशिएट कर दो उसको, dy बाई dx से स्लोप ऑफ टेंजेंट तो क्या हो जाएगा, दिस इज 3x स्क्वायर प्लस 2ax प्लस 1। ये क्या होना चाहिए, दिस इज पॉजिटिव फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r। मतलब x की हर रियल वैल्यू के लिए पॉजिटिव होना चाहिए। तो आपको पता है कि ये तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, दिस इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव कब होता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए, तभी तो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव होगा, है ना। क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन x की हर वैल्यू के लिए पॉजिटिव एक ही केस में हो सकता है, जब उसका डिस्क्रिमिनेंट 0 हो, लेस देन 0 हो। डिस्क्रिमिनेंट कितना है इसका देखो, 2a का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1, it should be less than 0. It will be 4a square minus 4 into 3 less than 0. Take 4 as a common. A square minus 3 less than 0. 4 से तो डिवाइड कर दो, कोई दिक्कत नहीं है दोनों तरफ। ये हो जाएगा आपका a square minus 3 less than 0। इसके दो फैक्टर हो रहे हैं, a square minus 3 के √3 एंड a plus √3 less than 0। अब वे भी कर मेथड तो सबको आता ही है। नंबर लाइन प्लॉट करो, ये कहाँ 0 हो रहा है, -√3 पर, और ये कहाँ 0 हो रहा है, +√3 पर, है ना। इधर होता है माइनस इन्फिनिटी, इधर होता है प्लस इन्फिनिटी, है ना। नंबर लाइन पे प्लॉट करो वे भी कर तरीके से, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। हमें क्या चाहिए, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, ये वाला रीजन। मतलब a कहाँ से कहाँ होना चाहिए, -√3 से लेके +√3 तक। ठीक है, अगर एक ही वैल्यू हम -√3 से +√3 के बीच में रखते हैं तो एक्यूट एंगल, मतलब
जो टेंजेंट होगी वो हमेशा एक्यूट एंगल बनाएगी विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इक्वल टू जीरो होगा तो भी चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वलिटी भी होगी तो चलेगा, उस केस में भी आपको पॉजिटिव ही मिलेगा। यहाँ पे इक्वलिटी भी आएगी ना, इक्वल टू के केस में भी कोई दिक्कत नहीं है। इक्वल टू हो जाएगा तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो डिवाइड एक्स पॉजिटिव ही आता है हमेशा। या तो लेस देन जीरो होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए। ये बात समझ में आ गई सबको? क्लियर है ये? ओके, लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन लेते हैं। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, आपसे कहा है कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व y बराबर cos इनवर्स ऑफ cos x एट x इक्वल टू पाई बाई 4। x इक्वल टू पाई बाई 4 पर आपको माइनस पाई बाई 4 पे आपको है ना टेंजेंट का स्लोप फाइंड करना है इस कर्व के लिए। ठीक है, तो इसको ऐसे क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है? एक तरीका तो क्या है, आपको ग्राफ याद हो। ठीक है, आई थिंक cos इनवर्स cos x का ग्राफ आपको याद होगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में मैंने बताया था, जीरो से पाई के बीच में ऐसे लाइन आती है ना, इसका स्लोप 1 होता है। और पाई से 2 पाई में के हर पॉइंट में इस तरीके से लाइन आती है, इसमें हर पॉइंट का स्लोप कितना होता है? -1। फिर माइनस पाई से जीरो के बीच में इस तरीके से लाइन आएगी, माइनस पाई से जीरो के बीच में होगा। माइनस पाई से जीरो के बीच में कोई भी पॉइंट ले लो, हर पॉइंट का स्लोप कितना होगा? -1। तो आपका अगर आप देखें ना, यहाँ पर माइनस पाई बाई 4 पे चाहिए आपको ना, तो माइनस पाई बाई 4 आपका माइनस पाई से जीरो के बीच में आता है, तो स्लोप आएगा आपका -1। ठीक है, तो ये तो सबसे शॉर्टकट तरीका हो गया। ठीक है, दूसरा तरीका, अगर किसी को ग्राफ याद नहीं है, ठीक है, सबसे पहले तो यही होना चाहिए कि ग्राफ याद हो तो अच्छा ही है, क्योंकि ये तो स्टैंडर्ड फंक्शन है। cos इनवर्स cos x का दूसरा तरीका क्या है, मेथड सेकंड, कि आप डिफरेंशिएट कर दो उसे, डिफरेंशिएट कर दो। cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? -1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर चेन रूल से फिर cos x का फर्दर डिफरेंशिएशन माइनस sin x, ऐसे। तो dy बाई dx क्या आएगा आपका? माइनस ऑफ माइनस sin x, दिस इज sin x, और नीचे हो गया √of cos 1 माइनस cos स्क्वायर, दैट इज sin स्क्वायर, √of sin स्क्वायर x। ये हो जाएगा sin x अपॉन √of sin स्क्वायर x, क्या हो जाएगा आपका? मॉडुलस ऑफ sin x, इस तरीके से। अब आपको पता है एट x इक्वल टू माइनस पाई बाई 4, x इक्वल टू माइनस पाई बाई 4 पे देखे तो sin x नेगेटिव होता है, फोर्थ क्वाड्रेंट होगा ना, sin x नेगेटिव होता है। sin x नेगेटिव होगा तो मॉडुलस ऑफ sin x को हम क्या लिख सकते हैं? माइनस ऑफ sin x, है ना। ये हो जाएगा आपका dy बाई dx बराबर sin x अपॉन मॉडुलस ऑफ sin x को माइनस ऑफ sin x लिख देंगे, sin x से sin x कैंसिल, दिस विल बी -1। स्लोप कितना आ रहा है आपका? -1। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा आपका -1, -5/4 पे। या आप माइनस पाई से जीरो के बीच में कोई भी लेंगे ना, तो उस पे सब पे -1 ही आएगा, क्योंकि माइनस पाई से जीरो के बीच में थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट आते हैं। थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में sin x नेगेटिव होता है, तो स्लोप -1 ही आएगा। ठीक है, तो दूसरा तरीका ये भी है, ऐसे भी कर सकते हो। क्लियर है यहाँ पर? इस तरीके, तो ये आपका, आई थिंक ऐसे क्वेश्चन हमने किए हुए हैं।
तो जब भी इस तरह के cos इनवर्स ऑफ cos x sin इनवर्स ऑफ sin x आए ना आप, तो पहले आप डिफाइन कर लिया करो, फिर उसके बाद आप फर्दर किया करो। लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं। फाइंड द टेंजेंट टू द कर्व फाइंड द टेंजेंट टू द कर्व। कर्व के लिए आपको टेंजेंट फाइंड करनी है। y बराबर cos x प्लस वाई, y बराबर cos x प्लस वाई, ये कर्व है। इसके लिए आपको टेंजेंट निकालनी है। और x आपको माइनस टू पाई से प्लस टू पाई दिया हुआ है, that are parallel to, tangent is parallel to the line x plus 2y equal to 0। ये क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है कि और ऐसी कितनी टेंजेंट होगी वो भी आपको बताना है। हाउ मेनी सच टेंजेंट्स आर पॉसिबल। क्वेश्चन दोबारा सुन लो, क्वेश्चन समझो एक बार क्या कहना चाहता है। आपसे कहा है कि फाइंड द टेंजेंट टू द कर्व। इस इक्वेशन कर्व के लिए टेंजेंट निकालनी है। x आपको माइनस टू पाई से प्लस टू पाई दिया हुआ है, दैट इज पैरेलल टू द लाइन, इस लाइन के पैरेलल हो। तो पहले तो इस लाइन का स्लोप निकालो। इस लाइन का स्लोप कितना है, -1/2 है ना। तो हमारी टेंजेंट का स्लोप भी -1/2 होना चाहिए। तो टेंजेंट का स्लोप -1/2 करने के लिए हम क्या करते हैं, टेंजेंट के डिवाइड x निकाल लेते हैं। इस कर्व के लिए डिफरेंशिएट कर दो, तो डिवाइड x बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x प्लस वाई। ठीक है, फिर x प्लस वाई का डिफरेंशिएशन करेंगे। x का 1 होता है और y का x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन dy बाई dx है ना, ऐसे। तो डिवाइड x निकाल लेते हैं इसका। तो डिवाइड x हो जाएगा आपका माइनस ऑफ साइन x प्लस वाई इंटू माइनस ऑफ साइन x प्लस वाई इंटू dy बाई dx है ना। इस वाली टर्म को उधर ले आते हैं, ये हो जाएगा dy बाई dx प्लस साइन ऑफ x प्लस वाई इंटू dy बाई dx बराबर माइनस ऑफ साइन x प्लस वाई। ठीक है, डिवाइड x कॉमन निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन x प्लस वाई इंटू dy बाई dx इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x प्लस वाई है ना। अब आपसे कहा है ना कि dy बाई dx मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होना चाहिए, -1/2। तो मतलब dy बाई dx आपका -1/2 होना चाहिए। तो dy बाई dx की जगह हम -1/2 डाल देते हैं। -1/2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ साइन x प्लस वाई, ऐसा हो जाएगा। ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 2 उधर ले जाता है, तो हो जाएगा 1 प्लस साइन x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 इंटू साइन x प्लस वाई, ऐसा हो जाएगा। तो साइन x प्लस वाई को उधर ले जाते हैं। साइन x प्लस वाई बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। साइन थीटा 1 कहाँ कहाँ होता है ये देख लो। साइन थीटा आपका कहाँ कहाँ 1 होता है। साइन थीटा आपका 1 होता है तो कॉस थीटा आपका 0 होता है। तो हम ये बोल सकते हैं कि कॉस x प्लस वाई बराबर 0 होगा, है ना। और कर्व की इक्वेशन में क्या थी हमारे, y बराबर cos x प्लस वाई, यही थी ना कर्व की इक्वेशन। cos x प्लस वाई 0 हो गया तो y बराबर तो कितना हो गया, 0। मतलब जो भी पॉइंट होगा उसका y कोऑर्डिनेट तो 0 होगा। अब y को 0 रखेंगे तो sin x बराबर क्या आ जाएगा, 1। साइन थीटा 1 कहाँ कहाँ होता है देख लो, -2 पाई से +2 पाई के बीच में। -2 पाई से +2 पाई के बीच में साइन थीटा 1 कहाँ होता है, एक तो -3 पाई/2 पे होता है और एक पाई/2 पे होता है ना। -2 पाई से 0 के बीच में देखेंगे तो एक तो -3 पाई/2 पे आता है ना। और 0 से अगर 2 पाई के बीच में देखें, पाई/2 पे साइन थीटा 1 होता है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आ रहा है आपका -3 पाई/2
x की वैल्यू -3π/2 और y की वैल्यू 0। और दूसरा पॉइंट आ रहा है आपका x की वैल्यू π/2 और y की वैल्यू 0। और स्लोप आपको पता ही है -1/2 टेंजेंट का। तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया और ये स्लोप हो गया हमारे पास। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालना तो आसान है, कैसे निकालेंगे? y -0 बराबर -1/2 इंटू एक्स प्लस 3π/2, ऐसा हो जाएगा। एक तो ये टेंजेंट आ जाएगी, दूसरी आ जाएगी आपकी y -0 बराबर -1/2 एक्स माइनस π/2। दिस इज द इक्वेशन ऑफ अनदर टेंजेंट। तो ऐसी एक्चुअली इस कर्व के लिए देयर विल बी टू पॉसिबल टेंजेंट व्हिच इज पैरेलल टू द गिवन लाइन। गिवन लाइन के पैरेलल जो होगी देयर विल बी टू पॉसिबल टेंजेंट्स। क्लियर है यहाँ पर? तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट। ये कर्व कैसा होगा ये हमें नहीं पता, इसको स्केच करना भी उतना आसान नहीं है, लेकिन हम बता सकते हैं कि इस पे ये टेंजेंट बनेगी और उनकी इक्वेशन इस तरीके से आएगी। ये क्लियर है सबको? देन विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आपसे कहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। फाइंड द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू द कर्व। नॉर्मल की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है। कर्व क्या है आपको? y बराबर 1 प्लस एक्स की पावर y प्लस साइन इनवर्स साइन स्क्वायर x एट x इक्वल टू 0। मतलब इस कर्व के लिए x इक्वल टू 0 पॉइंट पर आपको नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। मतलब पॉइंट का आपको x कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और आपको y कोऑर्डिनेट, पॉइंट का y कोऑर्डिनेट निकालना है, तो सबसे पहले x की वैल्यू इसमें रख दो, निकालने की कोशिश करो ना। बताओ क्या आएगी इक्वेशन? व्हाट विल बी द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फॉर दिस कर्व? कोशिश करो निकालने की। निकालो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, निकालो सबके लिए, सब निकालो। x इक्वल टू 0 पॉइंट पे इस कर्व के लिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। निकाला? सबसे पहले तो पॉइंट की कैलकुलेशन करो। देखो ना, पॉइंट की कैलकुलेशन करनी है हमें, तो x इक्वल टू 0 पे निकालना है। तो x इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं कर्व में, पुट x इक्वल टू 0, तो y बराबर हो जाएगा आपका 1 प्लस 0 की पावर y प्लस साइन इनवर्स ऑफ साइन 0 कितना होता है? 0 होता है, ये तो 0 हो गया, और 1 की पावर कुछ भी हो वो तो 1 ही होता है, तो y बराबर 1 आ गया। मतलब जो पॉइंट है जिस पर आपको इस कर्व के लिए नॉर्मल निकालना है, वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, x कोऑर्डिनेट तो 0 है जो क्वेश्चन में दिया है, y कोऑर्डिनेट 1 होगा। तो इसका मतलब हमें इस पॉइंट पर इस कर्व के लिए नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है। नॉर्मल की इक्वेशन निकालने के लिए नॉर्मल का स्लोप निकालना पड़ेगा। तो पहले मैं क्या करता हूँ,
मैं इस कर्व को डिफरेंशिएट करके टेंजेंट का स्लोप निकाल लेता हूँ। टेंजेंट के स्लोप से फिर नॉर्मल का स्लोप निकालना आसान है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे हम? इसको डिफरेंशिएट करना है हमें, तो उससे पहले हम देखो यहाँ पर बेस भी वेरिएबल है और पावर भी वेरिएबल है ना, तो हम क्या करें, e की पावर में लिख दें इसको। e की पावर में इसको क्या लिख सकते हैं, e की पावर y इंटू एल एन 1 प्लस एक्स, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स। डिफरेंशिएट करते हैं इसे, तो डी वाई बाई डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, e की पावर x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, e की पावर y इंटू एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स। फिर y इंटू 1 प्लस एन एक्स का डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो एल एन 1 प्लस एक्स का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स प्लस y का डिफरेंशिएशन क्या होगा x के रेस्पेक्ट में, dy बाई डी एक्स इंटू एल एन ऑफ 1 प्लस एक्स प्लस साइन इनवर्स का डिफरेंशिएशन करें तो 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, साइन स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। ठीक है, अभी इसमें है ना, आप क्या करो, x को 0 डाल दो, हमें किस पॉइंट पे डिवाइड x चाहिए, x को 0 y को 1 डाल दो और डिवाइड x फाइंड कर लेते हैं ना। तो डिवाइड x बराबर क्या हो जाएगा आपका, e की पावर ये हो जाएगा आपका 1 ln 1 0 होता है, तो e की पावर 0 हो गया, तो इंटू 1 अपॉन 1 प्लस 0 1 हो गया, प्लस डी वाई बाई डी एक्स इंटू ln 1 हो जाएगा आपका 0, प्लस इधर कितना हो गया 1 अपॉन 1 माइनस 0 दैट इज 1, और ये 0 हो गया ना इस तरीके से। तो ये हो गया आपका डिवाइड एक्स इक्वल टू कितना आ गया, 1 आ गया ना, मतलब आपका स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, 1 आ गया। उस पॉइंट पे डिवाइड एक्स एट 0,1, पॉइंट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया आपके पास कितना, 1 आ गया। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होगा, -1, क्योंकि टेंजेंट और नॉर्मल क्या होते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं। स्लोप ऑफ नॉर्मल हो जाएगा आपका -1। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालनी है, तो पॉइंट आपको पता चल गया, नॉर्मल का स्लोप मिल गया आपको। इक्वेशन हो जाएगी y-1 बराबर m इंटू एक्स माइनस 0, तो y-1 बराबर -1 इंटू एक्स, x प्लस वाई बराबर 1। दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड नॉर्मल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड नॉर्मल, है ना। ये जो हमें नॉर्मल है उसकी इक्वेशन हमारी इस तरीके से आएगी। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गई है। चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। कुछ नहीं, डिफरेंशिएट करना आना चाहिए और क्या, बहुत सिंपल है क्वेश्चन, ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। और स्कोरिंग भी होता है, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देख लो, तो क्वेश्चन आते ही हैं इससे। क्वेश्चन है नेक्स्ट, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द कर्व। कर्व आपको दिया है 9y स्क्वायर बराबर एक्स क्यूब, वेयर द नॉर्मल to the curve, where the normal to the curve makes equal intercept with the axis। क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे, ध्यान से सुनना। आपसे कहा है कि फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व, मतलब कर्व पे आपको पॉइंट फाइंड करना है, इस कर्व पर जहां पे आपने नॉर्मल बनाया है वो इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है एक्स एक्सिस पर, एक्सिस पे इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है वो। तो आपको है ना वो पॉइंट फाइंड करना है। आपको स्ट्रेट लाइन में एक बात बताई होगी, कही होगी है ना, कि अगर कोई लाइन इक्वल इंटरसेप्ट बनाती है विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो उस लाइन का स्लोप कितना होता है,
-1, वेरी गुड। ठीक है, ये बात आपने ध्यान सुनी होगी। इफ ए लाइन मेक्स इक्वल intercept with coordinate axis then slope of line is -1। लाइन का स्लोप -1 होता है। तो ऐसे ही हम कहेंगे कि यहाँ नॉर्मल जो है वो इक्वल इंटरसेप्ट बना रहा है किसी पॉइंट पर, तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना होगा? -1। नॉर्मल का स्लोप कितना होगा? -1। स्लोप ऑफ नॉर्मल -1 होगा तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगा? +1, है ना। तो हम मान लेते हैं इस कर्व पर हमने कोई पॉइंट ले लिया, सपोज इस कर्व पर हमने कोई पॉइंट ले लिया अल्फा कॉमा बीटा, जिसपे स्लोप ऑफ टेंजेंट 1 के बराबर है ना। तो हमने एक पॉइंट कंसीडर कर लिया इस कर्व पर अल्फा कॉमा बीटा, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। मतलब 9 बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा क्यूब, एक तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा ही, है ना। उसके बाद इस कर्व के लिए जो टेंजेंट है अल्फा कॉमा बीटा पे, उसका स्लोप 1 के बराबर होना चाहिए। तो टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर देता हूँ एक्स के रेस्पेक्ट में। क्या हो जाएगा? 9 इंटू 2 इंटू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 3x²। अब इसको डिवाइड कर देते हैं, डी वाई बाई डी एक्स कितना आ जाएगा? देखो ये हो जाएगा 3x² अपॉन 18y। ये कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स, तो ये हो जाएगा आपका x² अपॉन 6y। अब अल्फा कॉमा बीटा पॉइंट है, तो x की जगह अल्फा रख दो, y की जगह बीटा रख दो, तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना होना चाहिए आपका? 1 के बराबर, है ना। तो मतलब अल्फा स्क्वायर बराबर 6 बीटा आ गया। और एक इंफॉर्मेशन यहाँ से आ गई हमारे पास, तो दोनों को सॉल्व करके अल्फा और बीटा निकाल लो। एक तो हमारे पास आ गया अल्फा स्क्वायर बराबर 6 बीटा, ठीक है, और एक हमारे पास था अल्फा क्यूब बराबर 9 बीटा स्क्वायर, है ना। दिस वाज फर्स्ट इंफॉर्मेशन। तो पहली इंफॉर्मेशन से बीटा निकाल के हम सेकंड में रख देते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन से हम बीटा निकाल के सेकंड में रख देते हैं। फर्स्ट इंफॉर्मेशन से बीटा कितना आएगा? अल्फा स्क्वायर बाई 6 का स्क्वायर हो जाएगा ये। अल्फा क्यूब बराबर 9 इंटू अल्फा की पावर 4 अपॉन 36, ये कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स। 4 इंटू अल्फा क्यूब बराबर अल्फा की पावर 4, है ना। तो ऐसे करते हैं, एक तरफ ले आते हैं अल्फा की पावर 4, तरफ आ जाएगा, तो ये अल्फा क्यूब कॉमन आएगा, तो दिस इज 4 माइनस अल्फा। एक तो ये 0 हो जाएगा, अल्फा बराबर 0, एक तो ये हो सकता है, और अल्फा बराबर 4। अल्फा की वैल्यू 0 और 4 हो सकती है। तो अल्फा अगर 0 होगा तो बीटा भी क्या होगा? 0। और अल्फा अगर 4 होगा तो बीटा कितना होगा? अल्फा स्क्वायर बाई 6 मतलब 4² बाई 6, विच इज 16/6, 8/3, है ना। पॉइंट्स क्या क्या आ रहे हैं? दो आंसर आ रहे हैं, एक तो अल्फा 0 बीटा 0 0 0, और एक आ रहा है आपका 0 कॉमा सॉरी 4 कॉमा अल्फा की वैल्यू 4 पे बीटा कितना आ रहा है? 8/3। तो ये दो पॉइंट्स आएंगे, एक पॉइंट ये होगा और एक पॉइंट ये होगा। दीज टू पॉइंट्स आर देयर, तो दिस विल बी द आंसर। आई थिंक ऐसे क्वेश्चंस आप कर सकते हो आराम से, ठीक है। चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द इक्वेशन ऑफ tangent to the curve. Find the equation of tangent to the curve. कर्व आपको दिया है y बराबर x² sin 1/x when x is not equal to 0 and 0 when x equal to 0.
इक्वेशन निकालना है। ये y बराबर एफ एक्स को कर दिया है इस तरीके से। आपको dy बाई डी एक्स निकालना है एट 0,0 में। तो dy बाई डी एक्स अगर हमें निकालना है तो दिस विल बी लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस सॉरी f ऑफ 0 प्लस h f ऑफ 0 अपॉन h इसके बराबर होगा। दिस इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ h माइनस f ऑफ 0 डिवाइड बाई h है। ये आपका dy बाई डी एक्स हो जाएगा या डेस एक्स हो जाएगा। ठीक है, f ऑफ h कितना है, लिमिट h टेंडिंग टू 0, f ऑफ h कितना है आपका फंक्शन, ये फंक्शन है आपका, x की जगह h डाल दो। दिस इज h स्क्वायर इंटू साइन 1 बाई h। f ऑफ 0 कितना है 0 डिवाइड बाई h से h कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 h इंटू साइन 1 बाई h है ना। अब h टेंडिंग टू 0 पे ये तो 0 हो रहा है, h टेंडिंग टू 0 पे ये इन्फिनिटी हो रहा है। साइन इन्फिनिटी आपका -1 से 1 के बीच में फ्लक्चुएट करता है। तो 0 इंटू सम फाइनाइट नंबर ही कितना आएगा 0, मतलब इस टेंजेंट का जो स्लोप होगा इस पॉइंट पर कितना आएगा 0 आएगा। मेरी आवाज आ रही है ना सबको। इस कर्व के लिए जो टेंजेंट का जो स्लोप होगा दैट विल बी 0। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो जाएगी दिस विल बी y माइनस 0 बराबर 0 इंटू एक्स माइनस 0। तो दिस विल बी y बराबर 0। y बराबर 0 क्या होती है, एक्स एक्सिस है ना। मतलब इस कर्व के लिए ओरिजिन पे जो टेंजेंट होगी दैट विल बी एक्स एक्सिस। जो भी कर्व होगा, हमें नहीं पता कौन सा कर्व होगा, तो हमें 0 पर x इक्वल टू 0 पर हमें इसके लिए टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी थी। तो मैंने क्या किया, 0 पर पहले इसका डेरिवेटिव निकाल लिया। एक्चुअली ये फंक्शन कुछ अलग तरीके से है, तो इसका डिफरेंशिएट मतलब इसका हमें डेरिवेटिव निकालना है तो हमें इस तरीके से डिफरेंशिएट करके करना पड़ेगा ना। इसका डेरिवेटिव निकाल लिया मतलब इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया। स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, पॉइंट पता ही है ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ आपके पास टेंजेंट आ गई एट द ओरिजिन। क्लियर है यहाँ पर, ये इसमें कोई डाउट कर सकते हो ना ऐसे क्वेश्चन। मेरी आवाज आ रही है ना सबको। ओके चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दिया है आपको कि a curve is represented by curve is represented parametrically a curve is represented parametrically by the equation x equal to t plus a की power 80 and y is equal to minus t plus a की power 80 है ना। एक कर्व को पैरामीट्रिक फॉर्म में हमने इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जहाँ पे t इज अ पैरामीटर where t is could be any real number, t कोई रियल नंबर है and a is some positive number. If the curve touches if the curve touches the axis curve touches the axis at point A, x axis है ना, x axis को point A पे कट करता है, टच करता है, then find the coordinate of point A, find the coordinate of point A।
बताओ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। मतलब ये कर्व दिया हुआ है आपको पैरामेट्रिक फॉर्म में, और आपसे कहा है कि ये कर्व जो है एक्स एक्सिस को किसी पॉइंट पे टच करता है, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट सबको फाइंड करना है। करो ट्राई। बताओ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे। व्हाट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए। निकाल के बताओ सब लोग, टेक योर टाइम। तो देखो क्या है कि इसमें कहा है कि कर्व जो है ना, इसमें जो कर्व है ना, आपसे कहा है ना कर्व एक्स एक्सिस को टच करता है पॉइंट ए पर, है ना। कर्व एक्स एक्सिस को पॉइंट ए पे टच करता है ना। पॉइंट ए पे जो टेंजेंट होगी एक्स एक्सिस विल बी द टेंजेंट। पॉइंट ए पे क्या होगा, एक्स एक्सिस विल बी द टेंजेंट। अब एक्स एक्सिस का स्लोप क्या होता है, जीरो। एक्स एक्सिस का स्लोप होता है जीरो, मतलब पॉइंट ए पे जो स्लोप होगा वो कितना होना चाहिए, जीरो। अगर कोई कर्व एक्स एक्सिस को टच करता है तो उस पॉइंट पे स्लोप कितना होना चाहिए, टेंजेंट का जीरो होना चाहिए। ठीक है, अब हमें एक्स बराबर दिया है टी प्लस ई की पावर ए टी, है ना। और वाई बराबर हमें दिया है, वाई बराबर दिया है माइनस टी प्लस ई की पावर ए टी, है ना। ये दिया है। हमें डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। सबसे पहले हम डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे। तो टी एक्स का टी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं। पहले टी का टी के रेस्पेक्ट में वन हो जाएगा, ई की पावर ए टी का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ए इंटू ई की पावर ए टी, ऐसा हो जाएगा। डी वाई बाई डी टी अगर हमें फाइंड करना है तो दिस विल बी माइनस वन प्लस ए इंटू ई की पावर ए टी, ऐसा हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा आपका, डी वाई बाई डी एक्स बराबर डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। तो डी वाई बाई डी टी कितना होगा, माइनस वन प्लस ए इंटू ई की पावर ए टी, और ये हो गया आपका वन प्लस ए इंटू ई की पावर ए टी। ठीक है, अब पॉइंट ए पे क्या होगा, डी वाई डी एक्स जीरो होना चाहिए, क्योंकि पॉइंट ए पे जो टेंजेंट है दैट इज हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल टेंजेंट का स्लोप हमेशा जीरो होता है। तो डी वाई डी एक्स को हमने जीरो कर दिया, तो यहाँ से ए इंटू ई की पावर ए टी कितना आ गया हमारे पास, वन आ गया। तो यहाँ से ई की पावर ए टी कितना आ गया, वन बाई ए, है ना। ई की पावर ए टी की वैल्यू वन बाई ए आ गई। यहाँ से टी निकाल लो, ई की पावर ए टी तो हमारे पास वन बाई ए आ गया। ठीक
ओके, लॉग लेके दोनों तरफ ln e की पावर 80 बराबर ln 1/a, 80 यहाँ आ जाएगा, 80 इंटू ln e बराबर माइनस ऑफ ln a। ठीक है, ln e तो 1 होता है, तो t बराबर हो जाएगा माइनस ऑफ ln a अपॉन a। तो ये हमारे पास पॉइंट t की वैल्यू आ गई 4.8। तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा बताओ, व्हाट विल बी द x कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट। x कोऑर्डिनेट हमारे क्या था, t प्लस e की पावर 80, ये था ना। t की वैल्यू तो आ गई हमारे पास माइनस ln a अपॉन a, तो e की पावर 80 की वैल्यू 1/a है। तो x कोऑर्डिनेट पॉइंट a का कितना आ गया, 1/a, 1 माइनस ln a, ऐसा जाएगा। तो पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं, x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 1/a, 1 माइनस ln a। y कोऑर्डिनेट तो क्या होगा, 0 ही होगा। क्यों, क्योंकि पॉइंट कहाँ है, x एक्सिस पर है। ये इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट और ये आपका y कोऑर्डिनेट आ जाएगा इस तरीके से। ठीक है, ये आपका इस तरीके से x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट आ जाएगा ना। ये समझ में आ गया। इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो 1/a 1 माइनस ln a कॉमा ये तो है ना, इस तरीके से। अब आपको पता है कि पॉइंट ए का वैसे t की वैल्यू तो हम यहाँ से भी निकाल सकते थे, t की वैल्यू यहाँ से भी निकाल सकते थे, क्योंकि देखो यहाँ पर इस पॉइंट पे क्या है, y कोऑर्डिनेट 0 होगा, x एक्सिस पर है ना ये पॉइंट, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा। तो यहाँ से हम ये भी बोल सकते थे कि t बराबर e की पावर 80 है ना, t बराबर e की पावर 80, तो t की वैल्यू भी आपकी 1/a आ जाती। अब चाहते तो ना t की वैल्यू भी 1/a हो जाती, ये भी 1/a हो जाती। तो एक्चुअली पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ जाते हैं आपके 2/a, 0, 2/a, 0। ये कहाँ से आया हमारे पास, ये आया हमारे पास y कोऑर्डिनेट को 0 करके, t की पावर 80 के बराबर होगा। कोई पॉइंट है x एक्सिस पर है, तो x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना पॉइंट का। y कोऑर्डिनेट को 0 करके हमने t बराबर e की पावर 80 आ गया। e की पावर 80 हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 1/a, तो उससे t भी हमारा 1/a हो जाएगा। अब x कोऑर्डिनेट क्या है, t प्लस e की पावर 80, t भी 1/a, e की पावर 80 भी 1/a, तो 1/a प्लस 1/a कितना हो जाएगा, 2/a, 0। तो दिस विल बी द फाइनल आंसर, ये हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन इस टर्म में दिए होंगे तो आंसर आपको इसी टर्म में लिखना है। आई होप इट इज क्लियर। क्लियर है ये, चलो लेट्स टेक वन मोर क्वेश्चन। क्वेश्चन और लेते हैं, ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। क्वेश्चन क्या है, द एंड्स ऑफ ए एंड बी, एंड्स ए एंड बी ऑफ ए रॉड। एक रॉड है, उसके एंड पॉइंट है ए और बी, ऑफ लेंथ √5, इसका लेंथ कितना है, √5 है। आज स्लाइडिंग, ये स्लाइड कर रही है ये रॉड, है ना, along the curve, sliding along the curve, y बराबर 2x स्क्वायर है ना, ये y बराबर 2x स्क्वायर कर्व है ना, उस पे स्लाइड कर रही है रॉड, है ना। लेट xa and xb be the coordinate of xa और xb क्या है, be the coordinate of ends at the moment when point A is 0,0 and point B is 1,2. Find the derivative dxa b upon dxa, ये आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन है,
ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि ये क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। ये क्वेश्चन हमसे कहना क्या चाहता है? क्वेश्चन हमसे ये कहना चाहता है कि एक आपको कर्व दिया है y बराबर 2x स्क्वायर है ना, y बराबर 2x स्क्वायर ये कर्व है, इस तरीके से शेप होगी इसकी पैराबोलिक शेप, ये आपकी y एक्सिस और ये आपकी x एक्सिस। अब आपसे कहा है कि एक रॉड है जिसके एंड पॉइंट्स है ना, इसके दो एंड पॉइंट है, एक एंड पॉइंट है a, दूसरा एंड पॉइंट है b। मतलब ये जो रॉड है ना ये कर्व पे स्लाइड कर रही है, स्लाइडिंग मिडल कर रही है ना। स्लाइडिंग मतलब ये पॉइंट अगर ऐसे, ये पॉइंट, ये वाला एंड पॉइंट अगर इधर जाएगा तो ये पॉइंट ऊपर सरक जाएगा, और अगर ये वाला नीचे आएगा तो ये इधर सरक जाएगा। मतलब ये जो रॉड है ना, ये रॉड है, इसके जो है ना एंड पॉइंट्स दे आर स्लाइडिंग अलोंग द कर्व, कर्व पर ही होंगे बट अलोंग द कर्व दे आर स्लाइडिंग। मतलब पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट और पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट दोनों चेंज कर हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर मैं मान लूँ पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स मान लेता हूँ मैं एक्स ए कॉमा वाई है। अब पॉइंट ए कहाँ पर है? कर्व पर है, कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई तो करेगा। तो वाई ए स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू, सॉरी, वाई बराबर, वाई ए बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू एक्स ए का स्क्वायर। तो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे हमारे? एक्स ए कॉमा 2 एक्स ए का स्क्वायर। ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हो गए। ऐसे पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं एक्स बी कॉमा वाई बी। तो पॉइंट बी भी कहाँ पे? कर्व पर है, कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वाई बी बराबर 2 इंटू एक्स बी का स्क्वायर। पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया आपके पास? एक्स बी कॉमा 2 इंटू एक्स बी का स्क्वायर। तो इस तरीके से हमारे पास पॉइंट ए भी आ गया हमारे पास एक्स ए कॉमा एक्स 2 एक्स ए स्क्वायर, तो पॉइंट बी आ गया हमारे पास एक्स बी कॉमा 2 एक्स बी स्क्वायर। ये दोनों पॉइंट आ गए। अब आपको पता है कि जब पॉइंट, मतलब रॉड स्लाइड कर रही है कर्व पर, एक्स ए की पोजीशन, मतलब पॉइंट ए की पोजीशन चेंज होगी, तो मतलब पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट भी चेंज होगा। पॉइंट ए अगर चेंज होगा तो उसके अकॉर्डिंगली पॉइंट बी भी चेंज होगा। बट आपको क्या है कि ये रॉड की जो लेंथ है वो फिक्स रहेगी ना, रॉड की जो लेंथ होगी ना वो फिक्स रहेगी, रॉड की लेंथ नहीं चेंज होनी चाहिए, लेंथ ऑफ द रॉड रिमेन फिक्स। मतलब इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो डिस्टेंस है हमेशा वो फिक्स रहेगा, ठीक है। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस है ए बी, वो हमेशा आपका √5 के बराबर रहेगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस √5 के बराबर कर देते हैं। पॉइंट ए और पॉइंट बी के बीच का डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देते हैं, जो देगा एक्स पी माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स ए का स्क्वायर प्लस स्क्वायर बराबर √5। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं, टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड, तो देगा एक्स बी माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स बी स्क्वायर माइनस एक्स ए स्क्वायर। यहाँ पर क्या एक्स बी भी चेंज हो रहा है और एक्स ए भी चेंज हो रहा है, दोनों चेंज हो रहे हैं। तो हमें क्या करना है, तो मतलब एक्स बी भी वेरिएबल है और एक्स ए भी वेरिएबल है, तो हमें क्या करना है, एक्स बी को एक्स ए का फंक्शन निकालना है, कैसे भी करके। चलो करते हैं, निकालने की कोशिश करते हैं। तो ये हो जाएगा स्क्वायर प्लस दिस इज, इसमें से 2 कॉमन आएगा तो बाहर आ जाएगा 4 इंटू एक्स बी माइनस एक्स ए का स्क्वायर तो एक्स बी प्लस एक्स ए का स्क्वायर बराबर 5। तो एक्स बी माइनस एक्स ए का होल स्क्वायर अगर हम कॉमन निकाल लेते हैं तो देगा 1 प्लस 4 इंटू एक्स बी प्लस एक्स ए का होल स्क्वायर बराबर 5, ठीक है। या हम ऐसे कर सकते हैं कि डायरेक्टली, देखो एक्स बी और एक्स ए के बीच में इक्वेशन तो हमने निकाल ही लिया ना, हम क्या करते हैं यहीं पे डिफरेंशिएट कर देते हैं, ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ज़्यादा सिंप्लीफिकेशन करेंगे, सिंप्लीफिकेशन तो उतना हो नहीं पाएगा। तो ये वाला स्टेप और ये वाला स्टेप रहने दो, तो इससे बेटर आप क्या करो, डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दो, डिफरेंशिएट कर दो विद रेस्पेक्ट टू एक्स ए, विद रेस्पेक्ट टू
एक्स से, पूरी इक्वेशन का हम एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर देते हैं। तो बताओ एक्स बी माइनस एक्स के होल स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स बी माइनस एक्स। ये चेन रूल से एक्स बी माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स बी विद रेस्पेक्ट टू एक्स माइनस एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, प्लस अब यहाँ पर इसको x की तरह ट्रीट करो, x के स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2 इंटू एक्स, 2 इंटू एक्स बी स्क्वायर माइनस 2x का स्क्वायर, फिर एक्स बी स्क्वायर 2x बी स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करो, तो 2 इंटू एक्स बी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 इंटू एक्स बी इंटू 2 डी एक्स बी अपॉन डी एक्स ए माइनस 2 इंटू एक्स का स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2 इंटू एक्स ए हो जाएगा बराबर, तो उधर 5 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। अब हमें क्या करना है, डी एक्स बी बाई डी एक्स निकालना है, और वो भी तब निकालना है जब पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हैं, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स हमें 0,0 दिए हुए हैं और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स 1,2 दिए हुए हैं। मतलब एक्स से हमारा 0 हो जाए, पॉइंट एक्स का कोऑर्डिनेट हमारा 0 हो जाए और पॉइंट बी का एक्स कोऑर्डिनेट आपका 1 हो जाए। इसमें रख दो, देखो कितना आ रहा है, एक्स की जगह 0 रख दो, एक्स पी की जगह 1 रख दो, 2 इंटू 1 माइनस 0 डी एक्स पी अपॉन डी एक्स ए माइनस 1 प्लस 2 इंटू एक्स पी की जगह 1 रख दो, तो 1 माइनस 2 इंटू 0 इंटू 4 इंटू एक्स बी हो गया 1 डी एक्स बी बाई डी एक्स ए माइनस 2 इंटू एक्स ए 4 इंटू 0 0 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, दिस इज 2 इंटू डी एक्स बी अपॉन डी एक्स ए माइनस 1 प्लस 2 इंटू 2 4 हो गया आपका, ये हो गया 4 इंटू 4 डी एक्स बी बाई डी एक्स ए, तो ये आपका इक्वल टू 0, तो ये 16 टाइम्स हो जाएगा और 16 प्लस 2 18, 2/18 आ जाएगा, मतलब 1/9 आ जाएगा, तो आपका डेरिवेटिव आ जाएगा 1/9। ऐसे कर सकते हैं, मतलब इसमें कुछ नहीं है, बस आपको क्या करना है कि एक्स पी का एक्स ए के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव निकालना है, तो आपको एक्स बी और एक्स ए के बीच में एक इक्वेशन बनानी है और फिर उसको डिफरेंशिएट कर देना है एक्स ए के रेस्पेक्ट में, तो आपका 1/9 आंसर आ जाएगा इसमें। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी कैन डिलीट दिस। ठीक है, फिर आप सिंप्लीफाई करने जाओगे, फिर डिफरेंशिएट करोगे, उससे पहले ही डिफरेंशिएट कर दो, तो डिफरेंशिएशन उतना मुश्किल नहीं है, आसान ही है ना। ठीक है, फिर बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में देखते हैं, अभी इतना ही काफी है, बाकी रिमेनिंग नेक्स्ट क्लास में देखते हैं।